चैप्टर कितना है? 9। ये ना त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, ये है ना। इसको क्या बोलते हैं? ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी इसी के चैप्टर का नाम है। ठीक है, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, या तो कहो ऊंचाई या दूरी। तो देखो कितना नंबर होगा? एग्जाम्पल 5 तक हो गया था ना। एग्जाम्पल कितना? 6। कितना? 6। देखो ये सब हिसाब जो ना बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्या महत्वपूर्ण है, बहुत ही क्या है महत्वपूर्ण है। एग्जाम्पल 6 तो वो कहता है एक बहुमंजिला भवन है। बहुमंजिला भवन समझते हो ना? बिल्डिंग पे बिल्डिंग 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 ना। बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का तल और अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। कहने की अर्थ है कि हम ऊंचे भवन पे खड़ा है। कहाँ वो खड़ा है? मतलब क्या हुआ, 2-3 बिल्डिंग पे जो है ना वो खड़ा है, मान के चलते ये बहुमंजिला है। देखो ये क्या है? बहुमंजिला भवन। ये ए हुआ और ये बी, ये बहुमंजिला भवन होगा। भवन बना था क्या? भवन बनाओगे तो इधर डिजाइन बनाना जैसे बनाना बना दो, उससे फालतू होगा, उतना करने की कोई जरूरत है नहीं। एक लकीर क्योंकि भवन जब भी खड़ा लंबवत खड़ा रहेगा कि तिरछा रहेगा? लंबवत खड़ा रहेगा ना, तो लंबवत हम भवन खड़ा कर दिया। ये बहुमंजिला भवन है। कैसा है? बहु मंजिला भवन। ठीक है, बहुमंजिला भवन है। इसके बाद कहता है हम इसके शिखर पर खड़ा है, मतलब शिखर पे हम पक्के पर खड़ा है। ठीक है, छत होता है ना, छत के ऊपर हम क्या है, यहाँ पे खड़ा है। हम यहाँ खड़ा है और यहाँ से नीचे एक जमीन, इस पे जो है, इस पे जो है, इससे हम जो है एक भवन को हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। एक भवन को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। वो भवन की हाइट कितना है? 8 मीटर। कितना मीटर है? 8 मीटर। चलो ठीक है। ये सी और डी, ये क्या है? भवन है। इस भवन की ऊंचाई कितना है? 8 मीटर। हेलो, गप मत करो। इसकी हाइट कितना है? 8 मीटर। ठीक है, एक बहुमंजिला भवन ये हुआ। अरे इसी से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ देख रहे हैं। इस यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। किसको? 8 मीटर ऊंचाई भवन को हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। देखने के बाद हमको मेरा उन्नयन कोण जो बन रहा है, कहाँ कहाँ बन रहा है? अवनमन कोण। कैसा कोण बन रहा है? शिखर और तल के अवनमन कोण 60 डिग्री, 30 डिग्री से और 45 डिग्री। चलो ठीक है। तो शिखर देखो, भवन का शिखर ये ना रे, शिखर ये हुआ इससे। अवनमन मतलब ऊपर से बन रहा है। ठीक है, ऊपर से हम क्या कर रहे हैं, नीचे देख रहे हैं। तो ये अवनमन कोण क्षैतिज रखा हुआ। अब हम इसको देखेंगे तो इस तरह बनेगा? नहीं बनेगा। ये मेरे दृष्टि रेखा है। एसी क्या है? दृष्टि रेखा। और यहाँ एगो दे दो आर। ए आर क्या, या पी दे दो, पी दे दो। यहाँ क्या दे दो? पी। ए और पी क्या है? क्षैतिज रेखा है। ए और पी क्या है? क्षैतिज रेखा। कहता है कि भवन के शिखर का उन्नयन कोण और भवन के तल का, भवन के शिखर का अवनमन कोण और भवन के तल का अवनमन कोण कितना डिग्री है? ये जो शिखर का अवनमन कोण है, ये कितना डिग्री है? 30 डिग्री। कितना डिग्री है? 30 डिग्री। अब भवन का जो है तल, तल होने से क्या होता है? तल। तल का कितना है? कितना डिग्री? 45 डिग्री। ये कितना डिग्री है? 45 डिग्री। क्या, कौन सा कोण? अवनमन कोण है ना। अवनमन कोण का अर्थ है ताकि हम नीचे ऊपर से कहाँ देख रहे हैं, बता देना। जब ऊपर से कोई वस्तु को हम नीचे देखेंगे, मेरे दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के जो बीच बनेगा कौन, उसको क्या कहेंगे? अवनमन कोण। क्या कहेंगे? अवनमन कोण। और ये तो जमीन है, ये क्या है? जमीन है, तो दोनों के लिए सेम होगा ना। और ये भी क्या होगा, इसको मिला दो तो ये भवन हुआ। चलो ये 8 मीटर है, तो ये भी कितना होगा? इसको क्या नाम दे दे रहे? ये हो गया है। और कुछ भी दो से क्या मतलब है? ए बी सी, एस दे दो। क्या दे दो? एस। चलो ठीक है।
तो बताओ ये 8 मीटर है तो ये भी कितना होगा 8 मीटर। कितना मीटर होगा 8 मीटर। और इसकी ऊंचाई एस को मान लिया कितना एच, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितना मान लिया, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा तब, यहाँ से यहाँ कितना होगा एच प्लस 8 मीटर। और कुछ दिया है क्या, नहीं दिया। कहता है कि बहुमंजिला की भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो क्या कहता है, बहुमंजिला जो भवन है, बहुमंजिला भवन कौन है, ए और बी। ए और बी क्या है बहुमंजिला। और दो भवन, एक भवन यहाँ सी डी है और दूसरा भवन ये छोटका भवन ये बड़का, उससे मतलब नहीं, दोनों भवन के बीच की दूरी होना चाहिए ना, तो दूरी कौन हुआ बी डी हो गया। क्या हो गया बी डी। इसकी ऊंचाई दूरी निकालिए। चलो कोई बात ना, यहाँ लिखो बहु मंजिला, मंजिला नहीं भाई इसको नहीं लिखो, चूंकि चूंकि सी एस बी डी एक क्या है आयत है। क्या है आयत की हमने सामने भुजा क्या होती है, क्या होती है बराबर होती। देखेगा अभी तुम, सुधरेगा नहीं लगता तुम। कल बता दिए, हिसाब छोड़ देंगे और बनाने बोल देंगे, बताए ना कल का ना। तो बस वही तो मैंने चीज था। देखो बी सी एस बी डी, सी एस बी डी एक क्या है आयत है। आयत के हमने सामने भुजा क्या होती है, तो डी एस बराबर बी एस बराबर कितना 8 मीटर, और सी एस बराबर कितना होगा बी डी होगा। ये अभी हमको पता नहीं है, ये पता नहीं है। अब देखो थोड़ा समझो, ये देखो कहीं पे इस तरह फिगर बना रहे हैं, ठीक है, ये ऐसा है और ये एगो ऐसा है ना। बताओ ये अगर मिला देंगे तो ये दोनों, ये ए है सॉरी ये पी है, और ये क्या है ए है, और ये क्या है सी है, और ये एस एस है। तो बताओ हाँ हाँ रुको, डी सी बराबर बी एस, ठीक है तो है, और यहाँ एस नहीं दिए सीधे बी एस, ठीक है। अब बताओ ये दोनों समांतर है, असमांतर रेखा को कोई, यदि दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोण क्या होती है समान होती है ना, होती है। तो बताओ ये अगर 30 डिग्री बना रहा है, देखो यहाँ से हम उठाए फिगर, ठीक है, यहाँ से उठाए ना, ये तो इसके साथ कौन बना रहा है, देखो ये इसके साथ संपर्क आया ना, देखो ये ऐसा है, ये 30 डिग्री बना रहा है, तो ये कितना डिग्री बनाएगा 30 डिग्री, यहाँ हम लिख सकते हैं 30 डिग्री ना। अब फिर देखो इसी में फिर एक और दिया है, अब की बार यहाँ नाम दे दो डी, क्या दे दो डी, और यहाँ क्या दे दो बी। अब देखो ये इसके साथ कितना डिग्री कौन बना रहा है 45 डिग्री, ये वाला आपकी बार ये वाला यहाँ से आता, ठीक है, यहाँ से आता, यहाँ से आता कितना डिग्री 45 डिग्री, कितना डिग्री 45, ये 45 बना रहा था, ये भी कितना बनाएगा कैसे के अनुसार एकांतर कोण, किसके अनुसार, यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करते तो एकांतर कोण क्या होती है समान होती है। क्या होती है समान, क्या होती है समान। तो लिख सकते हैं चूंकि ए पी समांतर सी एस समांतर बी डी, समांतर क्या है बी डी। समांतर रेखाओं के से खींची गई समांतर जितना भी रेखा खींची है सब आपस में क्या हो गए समांतर, समांतर होंगे, क्या हो गए समांतर। समांतर रेखाओं के समांतर खींची गई रेखा समांतर होती है, समांतर रेखाओं के समांतर खींची गई रेखा क्या होती है समांतर रेखाओं के समांतर खींची गई रेखा क्या होती है समांतर होती है। अब लिख सकते हैं कौन पी ए सी बराबर कौन ए सी एस बराबर कितना डिग्री 30 डिग्री, कैसा कौन एकांतर कौन, कैसा कौन। अब फिर देखो कौन पी ए डी बराबर कौन ए डी बी बराबर कितना डिग्री, तो कैसा कौन एकांतर कौन, कैसा कौन एकांतर कौन। चलो देखो इधर
कौन पी ए सी कहाँ है, पी ए, ये पी है, ठीक है, पी ए, तो हम ये वाला कौन ले रहे हैं ना, ये कितना डिग्री, और ये कौन और ये कौन कैसा कौन है, ए सी एस, ए सी एस कितना डिग्री, ये 30 है, तो ये कितना हो गया। अब देखो फिर क्या लगा, ए पी ए डी, पी ए डी, यहाँ आ गए हैं, ये पूरा कौन ले ले, पी ए डी, ये पूरा लिया ना, बराबर ए डी बी, ए डी बी, तो ये 45 डिग्री है, तो ये भी कितना डिग्री होगा, किसी को दिक्कत, हाँ, मेन चीज यहीं तक है, अगर यहाँ किसी को अगर प्रॉब्लम है तो क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो, अन्यथा यहाँ से तुम्हारा हिसाब बनना शुरू हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब लिख लो, माना कि ए एस बराबर कितना, एच मीटर, तो बी डी बहुमंजिला भवन की ऊंचाई, कौन है बहुमंजिला, बी डी ना, बी डी बराबर कितना, एच प्लस, हाँ हाँ हाँ, ए बी एच प्लस 8, एच प्लस 8, दोनों भवनों के बीच की दूरी, दोनों भवनों के बीच की दूरी, दोनों भवनों के बीच की दूरी कितना दिया है, दूरी कौन है, बी डी, कुछ ना कुछ होगा ना, एक्स मान लिया, कितना मान लिया, एक्स, क्या मान लिया, एक्स, क्या मान लिया, एक्स। अब देखो त्रिभुज किस में आ जाओ, कोई भी एगो त्रिभुज ले लो, पहले छोटका ले लो या तो बड़का ले लो, देखो इसको मिटा देंगे, इसको अगर मिटा देंगे तो एक त्रिभुज कौन बना लेगा, ए सी एस, ये बनाएगा, नहीं तो इसको मिटा देंगे तो त्रिभुज कौन बनाएगा, क्या बनेगा, ए डी बनाएगा ना, तो दो त्रिभुज बन रहा है, कितना त्रिभुज बन रहा है, और दोनों ये दो, इसके लिए अगर ये बी डी जितना होगा उतना ये क्या होगा, सी एस होगा, हाँ देखो सी एस बराबर बी डी या बी डी बराबर सी एस, नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि आयत है, आयत का हमने भुजा क्या होती है, आयत का हमने भुजा क्या होती है, बराबर होती है। चलो ठीक है, तो त्रिभुज किसमें ले, कौन सा ले, बड़े ले ला, बड़ के ले लो, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, देखो कुछ ने किया है, हमको ये ज्यादा जरूरी है, ये दिया ये नहीं दिया, ये दोनों के लिए सेम है ना, दोनों के लिए क्या है, सेम है, तो ये देखो ये लंब, ये आधार हो गया, ये क्या जगह, लंब, लंब और आधार किस में आता है, टेन, टेन कितना डिग्री, मारेंगे थोथना में चूर के देंगे अभी जाके, 45 है रे, इस त्रिभुज के साथ कितना बना रहा है, 45 डिग्री, तो टेन 45, टेन थीटा बराबर क्या था, लंब बटे क्या था, ए बी बटे बी डी, टेन 45 डिग्री मान, तो ए बी का मान है एच प्लस 8, अब बी डी का मान कितना, इधर ये भाग में इधर क्या जगह, एक्स बराबर कितना निकला, एच प्लस, समीकरण कितना, किसी को दिक्कत, हाँ किसी को नहीं दिक्कत, आगे बढ़ा, चलो देखो इसके बाद त्रिभुज किस में आ जा, ए सी एस में, तो टेन कितना डिग्री, 30 डिग्री, अगर ये एक्स माने हैं तो ये भी कितना होगा, एक्स, क्या होगा, एक्स, तो लंब बटे आधार, लंब कौन है, ए एस, आधार कौन है, सी एस, तो टेन 45, टेन 30 डिग्री मान कितना, ए एस का मान कितना है, एच, इसका मान कितना है, एक्स, इधर ये भाग में इधर आके क्या जगह, इधर ये भाग में उधर जा क्या होगा, कहने का अर्थ है एक्स गुना 1 बराबर √3 गुना एच, एक्स बराबर कितना, √3 एच, समीकरण किस में रख दो, 1 में, समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर रखो, यहाँ कितना है, √3 एच बराबर कितना, एच प्लस, या तो इसको समीकरण 2 मान लो, क्या मान लो,
समीकरण 1 देखो एक्स, तो यहाँ समीकरण भी 2 क्या है एक्स। समीकरण 1 और समीकरण 2 से भी ऐसे भी लिख सकते हो ना, वन साइड इक्वल अदर साइड क्या जाता है इक्वल। तो देखो इधर ये प्लस में इधर क्या जगह √3h माइनस एच बराबर कितना 8, कुछ कॉमन मिला, क्या मिला एच, एच बाहर कर लो तो क्या मिलेगा √3 माइनस 1, इधर गुना उधर जा क्या जगह भाग, एच बराबर कितना 8/√3 माइनस 1। तो हारों का परिमीकरण जानता है ना, हाँ इसको यहाँ माइनस है तो ऊपर नीचे हम किससे गुना करेंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत, हाँ यहाँ तो किसी को दिक्कत ना ना। चलो देखो एच बराबर तो 8 इंटू √3 माइनस +1। अब देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, h बराबर क्या हुआ √3 + 1 अब बटे देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है a² माइनस a का मान कितना है √3 का होल स्क्वायर, अब माइनस 1 का 8 इंटू √3 + 1 और 3 माइनस 1, 8 इंटू √3 और +1 और बटे कितना 2 का 4 दूना, तो 4 इंटू √3 और प्लस कितना 1, ये तुम्हारा क्या निकला ऊंचाई, क्या निकला ऊंचाई। अब देखो फिर हमको किसका मान चाहिए, दूरी दो भवनों की ना, चलो इतना सा उतारो तब आगे बताते हैं। देखो समीकरण 2 में या 1 में किसी भी मान रख दोगे ना एच का मान तो आंसर क्या हो जाएगा आ जाएगा। तो बताओ किस में रखें, समीकरण 2 में हम रखते हैं, ठीक है यहाँ देखो 2 समीकरण 2 में एच का मान रखने पर, तो बताओ इतना सा कम नहीं कर सकते हो, तो हम नहीं जाएंगे परीक्षा बताने में, बताने जाएंगे। अब बैठ के गप कर रहा है, इतना कहते हैं कि पढ़ाई पे छोड़, अगर ठीक है टाइम होता मैं तो कोई सब एक जैसा नहीं उतर सकता, कोई लेट को ज्यादा, तो दूसरा विषय ला के याद कर सकता है ना, कर सकता है ना, वो तो कभी करोगे नहीं। हाँ तो दूसरा विषय ऑब्जेक्टिव याद करो, टारगेट लेकर जो भी ऑब्जेक्टिव बुक है उसको लेके और टाइम मिले याद करना शुरू कर ले, कोई जरूरी बसबाजी करना किसी से, कोई कम नहीं देगा। तुम क्या समझता है एक जगह बैठ जाएंगे, A4 आदित्य, U4 युवराज, अल्फाबेट में आता है, U और A कहाँ है देख ले, दर्शन होगा, दर्शन भी नहीं होगा एग्जाम हॉल में, अल्फाबेट में आता है रोल नंबर। देखो 2 कितना है, इसलिए गप मत कर, अपना ध्यान दे। एच एक्स बराबर √3 गुना एच, एच का वैल्यू कितना देखो 4 इंटू √3 + 1, पहले देखो गुना करो सबको, इसको लिख सकते हैं 4√3 इंटू एच 3 √3 + 1, यही आंसर है। हाँ इससे आगे बढ़ रहा है, चल ठीक है आगे बढ़ा तो हम भी बढ़ जाते हैं थोड़ा। अब आगे तब कैसे बढ़ेंगे, देखो गुना करो, इसके आगे कितना है 1, 4 देखो गुना बाहर बाहर होता है अंदर अंदर गुना होता है ना, तो 4 गुना 1 कितना हुआ, और √3 गुना √3 कितना √9 हुआ, और 9 का वर्गमूल 1 से कोई भी अंक को गुना करते हैं तो क्या होता है वही होता है 4 तिया 12 + 4 √3, ये आंसर है। इसे और 3 कॉमन ले आओगा, 3 बार कर लो तो 3 + 4 बार क्या होगा 4, 4 बार कर लो तो 4 तिया 12 और √3, ये आंसर होगा। हाँ तो उल्टा पुल्टा इस तरह लिखा होगा √3 + ये, तो भारी था 1 में भी रखोगे तो सुनो, एक बच्चा बोल रहा है सर हम 1 में रखेंगे, तुम 1 बराबर कितना होता बताओ h + 8, ये ना, तो h का मान देखो कितना है 4, अरे ये मत उतारना, दोनों मत उतार लेना, ठीक है 4 इंटू √3 + 1 प्लस कितना गुना कर अंदर
4√3 होगा और प्लस 4 होगा, प्लस कितना, ये दोनों जोड़ दो, 4 12 हुआ। अब क्या कॉमन मिला, कौन भारी था, भारी था, मिटा था, चलो तरह अगला हिसाब देखो क्या है। देखो अगला हिसाब क्या है, एग्जाम्पल कितना है, 7। एग्जाम्पल कितना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हिसाब है, ये पूछने लायक है, ठीक है। देखो क्या कहता है, नदी के एक पुल, नदी के चलो एगो पुल बना पहले, ये नदी का पुल है, ठीक है। इस तरह नदी का क्या है, पुल ऊपर में, नीचे नीचे क्या बह रही है, नीचे क्या बह रही है, पानी। इस तरह पुल रहेगा ना, इस तरह क्या रहेगा, पुल, पुल बना दिया, बन गया पुल रे, चलो ठीक है। इसके बाद कहता है, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों का अवनमन कोण कितना डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री। नदी के एक पुल के सम्मुख मतलब आमने सामने, सम्मुख में क्या होता है, आमने सामने, नदी पर ऊपर में हम खड़ा हो गए, ठीक है। खड़ा होने के बाद जो किनारा दोनों था उसका अवनमन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री और 45 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री, ये हुआ ना। ये क्या है, एक बिंदु है, इसका अवनमन कोण मतलब क्या हुआ, नदी के एक बिंदु ये होगा, एक बिंदु ये ना है, इस किनारे का अवनमन कोण ये, और इस किनारे का अवनमन कोण ये, इस तरह बनेगा अवनमन कोण। इतना जो बता रहे हैं, सूरज जिस दिन से क्यों दिन दिमाग कहाँ गया था, घास चरने गया था। जब हम क्या बोले थे, जब कोई वस्तु ऊपर से कहाँ देखते हैं, नीचे की ओर देखते हैं, तो मेरे क्षैतिज आंख के क्षैतिज और दृष्टि रेखा के जो बीच बनता है उसको क्या कहते हैं, सुनता है, कितना बार हम बोले हैं, भूलेगा ना, गधा जैसा करेगा तो नहीं भूलेगा, कभी दिमाग रहता है शांति, बैठेगा गिदड़ के पास तो हुआ करेगा ही ना, तब गप क्यों करता है, कौन कर रहा था, अकेला गप होता है रे, अकेला गप होता है क्या, इतना कहते हैं कि बच्चा वैसे बच्चा पास मत बैठा कर जो बदमाशी करे, मरने दो उसको, क्लास में बोलता है ना, समझ में नहीं आता तुमको, खुद नहीं पढ़ेगा दूसरे भी नहीं पढ़ने देगा गधा। आइए तो इतना पति तो इसको इतना बार समझा दिया है कि कम से पढ़ने वक्त 1 घंटा सही पर। देखो ये हम यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और ये नदी का क्या था, पुल था, ये नदी का क्या था, पुल। हम यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इस नदी के एक किनारे ये हुआ, मन के चलते हमारे गांव की नदी है ना, नदी के किनारे दोनों साइड है ना, इधर हम बीच में खड़ा देंगे, वो किनारा और एक किनारा देखेंगे, नदी से पुल पर से हम नीचे देखते हैं, किसी को देखते हैं ना, तो मेरा आंख जो है, आंख का क्षैतिज रेखा और आंख की दृष्टि रेखा, इसके बीच में क्या बनाएगा, कोण बनेगा, क्या बनेगा, जैसे हम तुमको देख रहे हैं, तुम नीचे हो, हम देख रहे हैं ना, तुमको देखें तो मेरा दृष्टि रेखा और उधर से जो बना एक क्षैतिज रेखा, इसके बीच में क्या बनाएगा, कोण बनाएगा, क्या बनाएगा, कोण, उसी को क्या कहेंगे, अवनमन। तो ये अवनमन कोण को कितना डिग्री दिया है, 30 डिग्री, और दूसरा कितना दिया है, 45 डिग्री, बन गया, फिगर बन रहा है। इसके बाद कहता है, यदि पुल किनारों से कितना मीटर की ऊंचाई पर है, 3 मीटर, तो पुल का जो ऊंचाई जो है नदी से कितना मीटर है, ये ऊंचाई कितना है, 3 मीटर। तो हमको क्या में बोलना निकलने, ऊंचाई पर है तो नदी की चौड़ाई कौन होगा, ये होगा, ये होगा रे, इसकी क्या निकलने बोल रहा है, चौड़ाई। तो ले लो नाम, इसको ले लो ए, इसको ले लो बी, इसको ले लो, इसको ले लो
इसको ले लो और इसको ले लो। अब थोड़ा बताओ, ये 30 डिग्री है तो ये कितना डिग्री होगा? ना होगा। अगर ये 45 डिग्री है तो ये कितना होगा? क्या हुआ? बस तुम्हारा फिगर बन गया, हिसाब क्या हो जाएगा, बन जाएगा। हमको बोल रहा है कि यहाँ से अगर इसको निकाल लेंगे और इसको निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो नदी की चौड़ाई नहीं निकल जाएगा? तो क्या दिक्कत है, फिगर बनाना समझे। देख बाबू, तुम लोग कहते हैं 1 घंटा मेरे पास आते हो, 1 घंटा सही से पढ़ जाओ, बाकी तुम घर में क्या करोगे उससे मतलब नहीं है। और नहीं, जिस दिन हम आ गए ना अपना रूप में, तब देखना क्या करेंगे। इसलिए शांति से घंटा पढ़ के चले जाओ, मेरे पास बदमाशी मत करो। एग्जाम नजदीक आ रहा है, उस पर कोई फोकस नहीं हो रहा है, फालतू चीजों पे फोकस हो रहा है। यही सब बच्चा रिजल्ट अगर खराब हो जाता ना, डायरेक्ट हिट किसको करता है? मास्टर को। किसको हिट करता है? मास्टर। वो अपना गलती नहीं देखेगा। जैसे कोई बच्चा अगर, गार्जियन क्या करता है? पढ़ाता है। गार्जियन क्या कर रहा है? पढ़ा रहा है। गार्जियन नहीं ना पढ़ेगा रे, लेकिन बाद में किसको दोष देगा? गार्जियन ने को। किसको दोष देगा? गार्जियन को ही, कि हमको नहीं पढ़ाया। अब जैसे हम तुमको पढ़ा रहे हैं, तुम्हारा रिजल्ट नहीं बनेगा, दोष किसको ठहराओगे? मास्टर को ही। लिखो, कौन नदी, माना कि नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई कौन है? BC बराबर कितना? x मीटर। ये ना x मीटर। और क्या कहता है? ऊंचाई कितना दिया है? AD। अभी रुक जा बाबू, आ रहा है 5 मिनट में, नीचे आएंगे आप तुम्हारे क्लास में, रुको ना। चलो बना, फिगर बन गई। ये भी